हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और क्लास 9th इंग्लिश मीडियम आपके लिए न्यू चैप्टर्स में टिश्यू के टॉपिक्स में एनिमल टिश्यू का पार्ट्स 2 में मैं टॉपिक्स में लेके आया हूँ, जिसमें मस्कुलर टिश्यू है। इस मस्कुलर टिश्यू में है 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड कार्डियक मस्कल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप नेक्स्ट इस वीडियो में लाया हूँ, इसलिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए और शेयर करिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक्स में पूरे नोट्स के साथ तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट बिटवीन भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में है। तो ये वीडियो मुख्य रूप से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फिर हम लोग शुरू होते हैं अपने नोट्स से और इसे ज़रूर देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट है आज मस्कुलर टिश्यू आपके सीन में दिखाई दे रहा है। तो आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे और इनके नोट्स को आप एयर नोटबुक में बना ले, बहुत इजी मेथड में समझा। जैसे मस्कुलर टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हैं। मस मस्कल्स आर मीजोडर्मल टिश्यू, यानी मांसपेशियां हैं, उसकी उत्पत्ति किससे ओरिजिन हुई है? मीजोडर्मल जर्म्स लेयर से, which form about of the in 40% of the total body weight, यानी हमारे पूरे शरीर का जो वेट होता है उस वेट में से 40% हमारी मस्कल पेशियां ऊतक होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द सेल्स मस्कल्स टिश्यू आर कॉल्ड इन द मायोसाइट, यानी इन मस्कल्स पेशियों को स्टडी करने को हम मायोसाइट्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट, दे हैव ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटीज, ये एक विशेष प्रकार की पेशियां होते हैं, गुण होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटीज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, देयर आर इन द 639 मस्कल्स इन ह्यूमन, यानी मनुष्य के शरीर में 639 यानी 600 एंड मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। A muscle tissue consist of many long fiber, यानी मस्कल पेशियों के जो टिश्यू होते हैं बहुत लंबे फाइबर तंतु के बने होते हैं, जिसे मायोफाइबर्स कहते हैं। ए मायोफाइबर्स रिप्रेजेंट इन द सिंगल मस्कल सेल और द मायोसाइट्स। इट इट इज आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑफ द सर्कुलेमा, यानी ये मेम्ब्रेन के सबसे बाहरी भाग होता है जिसे हम सर्कुलेमा कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच और द ट्रूली which are the truly uh, is true cell of membrane, each cytoplasm is called of the sarcoplasm, इस साइटोप्लाज्म को ही हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, द मायोसाइट इंटरनली कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फॉर द क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी इसके आंतरिक भाग में मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रियल है, क्विक सप्लाई ऑफ द एनर्जी है। थर्ड पॉइंट, सच मस्कल ईच मस्कल्स इंटरली कंटेन मैनी लॉन्ग, इस मस्कल पेशियों में मुख्य रूप से बहुत लंबी पेशियां पैरेलल मायोफाइब्रिल विच आर द सस्पेंडेड इन द सर्कोप्लाज्म होते हैं। दीज फाइबर आर मेड अप इन द स्पेशल प्रोटीन, इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं एज कॉल्ड ऑफ द कंट्रैक्टिल प्रोटीन, जिसे हम कंट्रैक्टिल प्रोटीन्स कहते हैं। कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्शन ऑफ द इन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ द मस्कल टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में दे रखा है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मस्कल है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, यानी इसके मूल रूप से संरचना और कार्य के आधार पर मस्कल 3 टाइप्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स and voluntary muscles, second of the in cardiac muscles and heart of the muscle, third of the unstraighted या involuntary muscles होते हैं। फर्स्ट ऑफ द है जिसे स्टडी करते हैं स्ट्रेटेड और द स्केलेटल मस्कल क्या है। these are attached to the bones by tendon and help in the movement of bones, ठीक। सेकेंड पॉइंट, दीज मस्कल्स, ये ऐसी मांसपेशियां हैं जिन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। दैट इज दीज कैन बी
be moved at the will of the person. Third point is these muscles exhibits in transfer strips and hence these are called innervated muscles. Fourth point is the fibers of these muscles are unbranched and cells are the multinucleated. And next, skeletal muscles exhibit a very high degree of contraction and extension for conditions। फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडीज करते हैं तो इस फिगर में दे रखा है स्टेटेड मकई ए लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द अनब्रांचेड मायोफाइबर ऑफ द न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट एंड सेकंड ऑफ द इन मस्कल्स ऑफ द अनस्टेटेड या स्मूथ मस्कल्स है। अब इसमें लिख दिया है दीज मस्कल्स आर इनवेलेंट, ये अनैच्छिक पेशियां होती, इन पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है। दीज कैन नॉट बी इन द मूव ऑफ द विल ऑफ द persons। Second point is these muscles do not have any steps of muscles. Third point is these are the made of the single nucleated spindle shaped cells, the cell or the unbranched. Fourth point is smooth muscle have low degree of contraction. Fifth point is these muscles supply various visceral organs such as the stomach part, intestine part, lungs, etc. and are the responsible for there is a movement and the movement of the alimentary canal, contractions and relaxation of the blood vessels are example of the involuntary movements। दीज आर कंट्रोल बाय द स्मूथ मस्कल। जैसे फिगर अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकिए फिगर में अनस्टेटेड स्मूथ मस्कल या इनवॉलेंटरी मस्कल्स दे रखे हैं। दिस इज ए मायोफाइबर एंड सेंटर प्रेजेंट ऑफ द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द ग्रीन स्ट्रक्चर फॉर द अनस्टेबल फिगर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कार्डियक मसल्स है यानी हृदय तंत्र क्या होते हैं। इस फिगर अकॉर्डिंग है यानी बीच बीच में इसमें सेंटाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ब्रांच है, अटैच है, इंटरकैलेटेड फॉर द डिस्क प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियां क्या है। द कार्डियक और द हार्ट मस्कल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हार्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द हार्ट। यानी हृदय पेशियां बिना रुके बिना थके जीवन भर एक लय के साथ में वर्क करती रहती हैं। एंड कार्डियक मस्कल आर द मेड ऑफ इन द मायोकार्डियल सेल्स यानी इन कार्डियक मस्कल पेशियों का निर्माण प्राय मायोकार्डियल सेल से होता है। ईच विद ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। द सेल आर द हाईली ब्रांच, इनकी कोशिकाएं अधिक शाखित होती हैं। द ब्रांच ऑफ द डिफरेंट सेल ऑफ द intercommunicators होते हैं and all the fiber of cardiac muscle contract in a synchronous waves होते हैं। next है heart muscle work of the continuously throughout the life of the person without undergoing fatigue। next point of the cardiac muscle have a much richer supply of mitochondria than the skeletal muscles structure। नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन दे रखा है स्टेटेड मस्कल, नॉन स्टेटेड मस्कल एंड कार्डियक मस्कल। तो पहला पॉइंट आता है फर्स्ट स्टेटेड हैव हाई डिग्री ऑफ द कंट्रैक्शन बट नॉन स्टेटेड हैव लेस डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन एंड कार्डियक ऑफ द हैव हाई डिग्री ऑफ द कंट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट ऑफ द स्टेटेड मसल्स फाइबर ऑफ द अनब्रांच एंड नॉन स्टेटेड फाइबर ऑफ द अनब्रांच बट कार्डियक ऑफ द इन फाइबर्स आर द हाईली ब्रांच होते हैं। थर्ड ऑफ द इन स्टेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन स्टेटेड मस्कल सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डियक इज द सिंगल न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पॉइंट ऑफ द अटैच विद द बोन्स एंड द कार्टिलेज होते हैं। नेक्स्ट में एसोसिएट विद द विसरल ऑफ ऑर्गन होते हैं, कार्डियक में एसोसिएट विद हार्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट सम अंडर फैटिग्यूज, इनमें कुछ सून अंडर फैटिग्यूज एंड नॉन स्टेटेड रियली अंडरगोज इन फैटिग्यू एंड कार्डियक मस्कल्स ऑफ द नेवर अंडरगोज इन द फैटिग्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं जिसे मस्कल्स कहते हैं। इसलिए क्लास 9th स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए जिससे उसकी हेल्प हो सके। और बताइए तो नेक्स्ट टॉपिक है खत्म स्टार्ट होता है और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके तथा नेक्स्ट वीडियो आपको